तो अब यहाँ पे हम क्या ऐसा देखते हैं कि कनिष्क में समुद्रगुप्त के भी गुण हैं और अशोक के भी गुण हैं। कनिष्क तो अशोक के बाद का है और कनिष्क के बाद समुद्रगुप्त है। कनिष्क से पहले का शासक अशोक है, इसलिए अशोक का गुण हमें कनिष्क में दिखाई दे सकता है। लेकिन समुद्रगुप्त से पहले का कनिष्क है, तो फिर कनिष्क के गुण समुद्रगुप्त में कैसे दिख रहे हैं? दोनों के गुण विद्यमान। एक व्यक्ति के अंदर दो व्यक्तियों का गुण हो सकता है क्या? और यहाँ दो व्यक्ति की बात नहीं है, दो अलग अलग युग का बात है कि कनिष्क बीच में है, अशोक उसके पहले और समुद्रगुप्त उसके बाद। अब यह गुण कैसे हैं? तो यहाँ आप देखो कि कनिष्क भी बौद्ध धर्म को अपनाता है। पहले से वह कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी तो था नहीं, और अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक भी कोई पहले से बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, लेकिन दोनों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इन दोनों के समय काल में बौद्ध सभा का आयोजन हो रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कनिष्क में अशोक क्या गुण था। अगर साम्राज्यिक उपलब्धियों की बात की जाए तो यह समुद्रगुप्त ज्यादा हमें करीब नजर आता है। साम्राज्यिक विस्तार के क्षेत्र में, यानी हम यहाँ पे यह देख सकते हैं कि साम्राज्यिक विस्तार के क्षेत्र में कनिष्क समुद्रगुप्त के करीब नजर आता है। अब समुद्रगुप्त केवल विजेता ही नहीं था, वह संगीत प्रेमी भी था, वह समुद्रगुप्त विद्वान भी था। तो धर्म के क्षेत्र में तो सांस्कृतिक धार्मिक क्षेत्र में वह अशोक के करीब नजर आता है, लेकिन साम्राज्यिक क्षेत्र में वह समुद्रगुप्त के करीब नजर आता है। और इसलिए यह कहा जाता है कि कनिष्क में अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के गुण विद्यमान थे। समुद्रगुप्त तो उसके बाद आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से अगर साम्राज्यिक विस्तार समुद्रगुप्त ने किया, तो उसी तरीके से साम्राज्यिक विस्तार कनिष्क ने भी किया। तो उसका गुण, यानी उसके अंदर वह गुण है। समुद्रगुप्त की तरह वह भी एक विजेता है, वह भी साम्राज्यवादी शासक, वह भी साम्राज्य के विस्तार पर ही बल दे रहा। अशोक से इसलिए इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं, अशोक ने भी साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन एक सीमा के बाद अशोक ने विस्तारवादी नीति का त्याग कर दिया। ऐसा ना तो समुद्रगुप्त ने किया और ऐसा ना तो कनिष्क ने। इसलिए साम्राज्यिक विस्तार के क्षेत्र में वह समुद्रगुप्त के करीब नजर आता है, लेकिन वहीं सांस्कृतिक धार्मिक क्षेत्र में वह अशोक के करीब नजर आ रहा है। और इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि कनिष्क में अशोक एवं समुद्रगुप्त दोनों के गुण विद्यमान थे।